बच्चों गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 5.6 चलेंगे और 5.6 में फंक्शन दिए हुए हैं इस टाइप के टी की फॉर्म में, यानी एक्स कोई फंक्शन है टी की फॉर्म में, वाई कोई फंक्शन है टी की फॉर्म में, तो डी वाई डी एक्स निकालना है। तो पहला सवाल हम जैसे लेते हैं, पहला सवाल है हमारा x इज इक्वल टू 2at² और एंड y बराबर दिया हुआ है at⁴। तो हम ऐसे सवाल में पहले तो t के सापेक्ष इसका फंक्शन डिफरेंशिएट कर दें और t के सापेक्ष y को कर दें, तो dx/dt निकलेगी एक बार, और एक बार निकलेगी dy/dt। और dy/dx कैसे निकालोगे फिर? dy/dt में भाग दे देंगे dx/dt का, तो dt कट जाएगी, dy/dx आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल हमें करना है। तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें dx/dt, तो कर दो t के सापेक्ष। तो 2a तो हमारा कांस्टेंट यूँ ही रहेगा, और t² का 2 -1 तो घात 1 रह जाएगी, तो ये हो गया 4at। और dy/dt इज इक्वल टू a, और t की 4 का हो जाएगा 4t3, तो ये हो गया 4at3। अब dy/dx निकालना है, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt बटे dx/dt, ऐसे। तो अब इसमें हम रख देंगे dy/dt, ये है 4at3 बटे, और ये है 4at। 4a से 4a कैंसिल हो गई, t से एक t कैंसिल हो गई, तो t² आंसर आ गया, t² हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल x इज इक्वल टू a cos थीटा है और y इज इक्वल टू b cos थीटा है। तो थीटा की फॉर्म में निकालेंगे dx/d थीटा इज इक्वल टू कॉस का माइनस a साइन थीटा हो जाएगा, और dy/d थीटा बराबर माइनस b साइन थीटा हो जाएगा। अब dy/dx निकालना है हमें, तो dy हैं d थीटा करेंगे बटे dx/d थीटा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये है माइनस b साइन थीटा बटे माइनस a साइन थीटा। तो कट पिट गए, माइनस से माइनस कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो b/a आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। अगला तीसरा सवाल है x इज इक्वल टू साइन t और
वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, डिफ्रेंशिएट करो, dx बटे dt इज इक्वल टू साइन टी का होता है कॉस टी, और dy बटे dt कॉस का माइनस साइन 2t, या 2t का 2 होता तो 2 मैंने यहाँ रख दिया। अब dy बटे dx कैसे निकालें, यानी dy बटे dt के बटे dx बटे dt, यानी इतने के बटे इतना कर दो तो कितना हो गया, -2 साइन 2t बटे कॉस टी, तो ये आ गया -2 और साइन 2t का फॉर्मूला खोल लो, साइन 2 थीटा हमें पता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो ऐसे कर लो, तो गुणा 2 साइन टी कॉस टी फॉर्मूला लगा दिया, बटे नीचे कॉस टी, तो क्या हो गया, -4 कॉस टी से कॉस टी कट गई, -4 साइन टी, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला 4 सवाल है, x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 बटे टी, डिफ्रेंशिएट कर दो, dx बटे dt इज इक्वल टू 4 आ गया इसका, तो और dy बटे dt का कितना आएगा, -4 बटे टी स्क्वायर आएगा। ये मैंने पहले भी बताया है, अगर 1 बटे x का करना है हमें तो इसका मतलब है ये x घात ऊपर पहुंच गई इतना, और इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम तो माइनस शुरू में आएगा, और x की घात -1 तो माइनस x की घात -2, तो -1 बटे x की 2 नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी घात, तो इतना आता है 1 बटे x का हमेशा, तो 1 बटे टी का भी -1 बटे टी स्क्वायर आ गया। अब dy बाई dx कैसे निकालें, यानी dy बटे dt बटे dx बटे dt, तो ये हो गया -4 बटे टी स्क्वायर और बटे इतना बटे 4, तो बटे 4 नीचे ही आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 बटे टी स्क्वायर आंसर। कितना आसान है। 5वां सवाल देखें, 5वां, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ऐसे करेंगे तो dx बटे डी थीटा निकालें, क्योंकि थीटा की फॉर्म में है ये, dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का तो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस होगा इसका भी, और माइनस ऑलरेडी लगा तो प्लस कर दिया मैंने, कॉस का होता है साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का फिर कॉस 2 थीटा, और 2 पहले लगा दिया मैंने, तो ये हो गया।
अब डी वाई बाई डी थीटा कैसे निकालूं? डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू इतने बटे इतने बाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे ये माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बस बटे लिख दिया, यही उत्तर हो गया। और कुछ सरल कर ही नहीं सकते हम इसका। अगला सवाल, छठा सवाल। छठे सवाल में देखेंगे x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। तो डी एक्स बटे डी थीटा कर दें बराबर ए तो हमारे पास रहेगा ही, थीटा का तो 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, तो ये हो गया। और डी वाई बटे डी थीटा देखूं तो इज इक्वल टू ए तो रहेगा ही, और 1 का तो 0 हो गया, कॉस थीटा का माइनस पहले लगा के साइन थीटा हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, तो इसमें रख दो, यानी ये बटे ये माइनस ए साइन थीटा बटे ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गई, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसे और थोड़ा सा करना चाहो तो माइनस साइन 2 थीटा को जैसे हम करते हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यह कोण इस कोण का आधा आता है। अगर ऐसे हो साइन थीटा हो तो फिर क्या आएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो 2 साइन थीटा का आधा, तो यानी थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आधे आधे हो जाते हैं, तो यहाँ थीटा है तो थीटा बटे 2 हो जाते हैं, बटे 2 फॉर्मूले और हमारे पास हैं। 1 प्लस अगर कॉस थीटा है तो इसको लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ध्यान रखते हैं। और अगर माइनस होता 1 माइनस कॉस थीटा तो इसको लिखते हैं फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 से तो 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 तो ऊपर बचा, नीचे साइन थीटा बाई 2 बचा। अब हम जानते हैं कॉस बटे साइन हमने 10वीं में पढ़ा है, माइनस कॉट होता है कॉट और थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों का कोण वही है, जब ही कॉट लिख सकते हैं हम। तो ये आंसर हो गया बेटे। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही ध्यान रखेंगे, बार बार करके देखेंगे तो बहुत होशियार हो जाओगे। ओके।